सरमीन अंसारी. Good morning, ma'am. मंसूरी, sorry. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please be seated. Thank you, sir. Yes, ma'am. सरमीन मंसूरी. Yes, sir. Beta, where you published? I'm published in 2 anthologies. First is View of Tiny Writers 2.0 and another is Mere Alfaz. And who is publisher of these books? Both the books are published by different publications. अच्छा, आपने लिखा है कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, जी. है ना? और आपने ये भी लिखा है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो. जी. तो मुझे ये बताइए कि एक लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? So first and foremost, a leader is a person who knows the ways, goes the ways and shows the ways. So to be a leader, it's not just sufficient to boss people. It's to take them along with you to the way that is right. तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी बता दीजिए पॉइंट वाइज कि ये मेरे क्वालिटी according- एक लीडर में होनी चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग एक लीडर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वो सबको साथ लेकर चले. दूसरी बात ये कि डिसीजंस लेने में बहुत क्विक होना चाहिए. ये नहीं कि आप अगर कोई डिसीजन है आप उसमें टाइम ले रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग डज नॉट वेट. अनदर थिंग इज़ कि आपको श्योर होना चाहिए, आप इमोशनली स्टेबल होने चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं इट विल अफेक्ट यू पर्सनली और प्रोफेशनली. तो यू हैव टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. और एक लीडर होने के साथ साथ आपको केवल अपने अलावा नहीं सबके अलावा सोचना चाहिए, अपने रेपरकशंस के बारे में सोचना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे. एक फोरसाइट होनी चाहिए फ्यूचर को लेकर. ऐसा मेरा मानना है. जैसे तुमने कहा कि एज अ लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग मी. तो अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनती हो जी. तो किसके अकॉर्डिंग देखोगी तुम? अकॉर्डिंग टू यू देखोगी कि अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग देख के काम करना पसंद अगर करोगी तुम? बनती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं. हमें ये देखना होता है कि हमारी सराउंडिंग्स की क्या डिमांड है. और अगर हम कहें कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए तो तुम क्या इसको फॉलो करोगी फिर? जी सर, बिल्कुल. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो आपको सब काम करने ही करना है. वो तो जी. आपको करना है एज ए ब्यूरोक्रेट, वो तो हमें करना ही करना है ना? जी सर वो तो जैसे जी. और कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? जी मैंने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से किया और अभी मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ फर्स्ट ईयर. अच्छा, एक बात बताओ, मैंने बैंक में 25,000 रुपये जमा किए हैं, जी. तो क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा? सर बैंक अकाउंट क्रेडिट टू योर अकाउंट डेबिट. मैंने जमा किए बैंक में तो मेरा डेबिट हो जाएगा. सर एक्चुअली मेरे अकाउंट्स में नंबर कम है, आपने शायद देखा कॉमर्स होगा. से बीकॉम I'll be honest. ओके. एक्चुअली सर मेरा जो 12th 11th था तो उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी एंड इट वाज ऑनलाइन, कोविड सेशन था वो. तो मेरे जो 12th में परसेंटेज है इट्स लाइक विदाउट एनी कोचिंग. कॉमर्स से तो आपने जी. 12th किया है ना? जी. डेबिट क्रेडिट जी. जितना आपने पढ़ा उतना मैंने नहीं पढ़ा है, जी. है ना? और मैंने इसलिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जो मुझे आता हो, जी. है ना? तो इतना होना चाहिए. अच्छा, रेडियो जॉकी भी हैं मैडम, जी. कुछ अगर रेडियो जॉकी के बारे में पूछना चाहें? जी मैम. अच्छा, आप रेडियो जॉकी रह चुके हो, तो रेडियो जॉकी में आप किस तरह का वर्क करते थे? मतलब क्या? एक्चुअली मैम वो जो रेडियो स्टेशन था वो एक ऐप पे बेस्ड था और वो हरियाणा का था. आई एम सर्टिफाइड विद इट. और वो एक्चुअली मेरा ये था दैट आई एम लाइक यूज्ड टू दीज थिंग्स कि मुझे अच्छा लगता है, तो इन दैट वेज आई डिड फॉर अराउंड 1 वीक. और वो एक नॉर्मल शो था, लाइक नॉर्मल लाइक डे वाइज कोई टॉपिक लेना है. जैसे आज अगर मुझे डिस्कस करना है अबाउट फैमिली तो आई यूज्ड टू टेक द टॉपिक, उसके बारे में मैं अपने व्यू पॉइंट रखती थी, फिर अपना नंबर शेयर करके लाइक तो दूसरों के व्यू पॉइंट्स लेती थी, तो अच्छा लगता था. इट वाज लाइक और एक एक्सपीरियंस भी मिल गया. मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है तो दैट वे. शेयर वन ऑफ योर एक्सपीरियंस इन योर रेडियो जॉकी. सो बेसिकली लाइक वन ऑफ माई एपिसोड वाज अबाउट फैमिली ओनली, जैसे कि अभी मैंने बताया. तो उसमें नॉट ओनली इन जनरल बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती थी कि अगर मेरी जॉइंट फैमिली है तो उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं. हर बार फैमिली में सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, बट द मेन पॉइंट इज दैट यू हैव अ फैमिली. देयर आर मेनी हु डोंट. तो रिस्पेक्ट इट, वैल्यू इट. बहुत लोगों का ये होता है घर में अनबन चलती है, नहीं बनती, पेरेंट्स से नहीं बनती. एज वी ग्रो अप पेरेंट्स से एक डिस्टेंस मेंटेन होने लगती है. तो ना कि उसको एक नेगेटिव वे में ले जाना, बट चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो इस पे काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्सेज ये आए थे, काफ़ी क्वेरीज आई थी टीनेजर्स की बेसिकली कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, पेरेंट्स समझते नहीं हैं, जनरेशन गैप है. तो मैंने बस यही बोला कि जनरेशन गैप को हम ब्रिज नहीं कर सकते, बट एक जो माइंड गैप है उसे ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है. तो वक्त के साथ वो करें, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी. तो जैसा आपने बताया कि आप एक सर्टिफाइड रेडियो जॉकी हैं, तो इसी में करियर क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों यूपीएससी और फाइलों में दिमाग ख़राब करना चाह? सर शौक और लक्ष्य
दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। शौक तो मुझे गाने का भी है, शौक तो मुझे लिखने का भी है, ऐसे ही शौक पब्लिक स्पीकिंग का था तो मैंने रेडियो जॉकी किया। 100 कर लक्ष्य एक हो जा तो और काम करने में मजा आएगा। बट सर क्यों बनना पसंद चाहते हो यूपीएससी, पसंद क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर आईएएस बनने का ये है कि एज सच मैं कोई डिफाइंड एम नहीं बताऊंगी, बट जब से मैं छोटी सी थी ना तो आई यूज टू लाइक थिंक कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, एक अथॉरिटेटिव पावर होनी चाहिए। और जब तक बड़े हुए तो माइंड में चीज़ें क्लियर हुई कि क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट जो है लाइक बहुत सिंपल सी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी तो उसमें वो बोलते हैं कि नौकरी तो सिर्फ एक है आईएएस, बाकी सब तो नौकरियां हैं, मतलब इन जनरल हैं बाकी सब चीजें, बट मतलब एक भौकाल चाहिए यूपीएससी में, भौकाल चाहिए है जी। ना? या कुछ करने का भी मन है समाज के लिए, किस मतलब अगर हम आपको सर- बना दें कि आप आईएएस बन जाओगे, जी ठीक है ना, तो क्या ऐसा कुछ करोगे अपने डिस्ट्रिक्ट में कि जिससे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं कुछ अच्छा कर पाएं? सर सबसे पहले लोग बोलते हैं कि एजुकेट गर्ल चाइल्ड, और थोड़ा संक्षिप्त में आंसर देना जी। बेटा। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी नारे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सब ये शो करती हैं कि विमेन नीड टू बी एम्पावर्ड। वो एम्पावर्ड ऑलरेडी है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें उन्हें ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी इनेबल्ड हैं चीज़ें करने के लिए, उन्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उन्हें ये रियलाइज़ कराएं उनमें ऑलरेडी कितना कैलिबर है। तो मेरा वही मानना है, तो मैं ऐसा ही कुछ करना चाहूँगी कि जिससे हम वुमेन को उनकी एक्चुअल वर्थ रियलाइज़ करा सकें, क्योंकि वही है जिनसे सोसाइटी चल रही कैसे है। कराओगे रियल वर्थ? सर जैसे कोई स्कीम लाइक इन पर्टिकुलर, जैसे अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही 4 हैं स्कीम बता दो, 4 नहीं 2 बता दो चलो। अभी, या फिर जो मैं हाँ, करना अभी जो चल रही है अभी government जैसे की। ये गैस सिलेंडर वगैरह वाली, लाइक मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। एंड अनदर थिंग इज के एजुकेशन से रिलेटेड। ये तो एजुकेशन से रिलेटेड तो बेटा बहुत सारी हैं, 50 चल रही हैं। मैं आपसे एम्पावर्ड करें जो है विमेंस वेलफेयर की योजनाएं तो जानते एज ए देखो बेटा, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते हो या आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, देन यू हैव टू अवेयर ऑल थिंग्स, जी है ना? आपके चारों तरफ क्या चल रहा है आजकल, रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बता सकते हो, है ना, कि सर एक ये भी स्कीम है। स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिलती हैं, जी यूनिवर्सिटी में भी मिलती है ना, आप वो भी बता सकते हो कि भाई हमारी फ्री में पढ़ाई हो रही है ना। एक वो कौन सी सुकन्या स्कीम चलती है ना, तो वो भी आप बता सकते हो। तो थोड़ा सा अवेयर भी हमें रहना है। जी ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।